आप देख रहे हैं दैनिक हरियाणा। नमस्कार सर। नमस्ते। जैसे कि सबसे पहले तो आपको बधाई हो, आप बार एसोसिएशन महेंद्रगढ़ के आप प्रधान के रूप में 5वीं बार चुने गए हैं। थैंक यू सर। जी। क्या आप अपने जो चुनावी घोषणा पत्र आपने किया था, काफ़ी सारी बातें हैं उनमें, कहाँ तक आप उनको पूरा करने वाले हैं? क्या सभी 17 लगभग 17 पॉइंट हैं, क्या सभी पूरा करेंगे? जहाँ तक मेरे चुनाव घोषणा पत्र की बात आती है, समय हमारे पास 1 वर्ष है और हम ये भरपूर कोशिश करेंगे कि 1 वर्ष के अंदर दिए गए वचन को हम पूरा कर सकें। जी। ये हमारा पूरा प्रयत्न रहेगा जी। कि चुनाव घोषणा पत्र में जो बात कही गई है उसको पूरा करें। बात करते हैं कि यहाँ पे एडीजी कोर्ट को लेकर के या काफ़ी सारी वैसे भी पिछले समय में परेशानियाँ रही हैं और एडवोकेट वकील लोगों को नारनौल जाना पड़ता है काफ़ी सारे केसेस को लेकर के ना, तो इन लोगों सॉरी इन बातों के लिए आप क्या करने वाले हैं इनके लिए? महेंद्रगढ़ बार एसोसिएशन के अंदर रोजगार की प्रबल समस्या है। रोजगार जुटाने के लिए एडीजे कोर्ट की बात हो, चाहे लेबर कोर्ट की बात हो और चाहे कंज्यूमर कोर्ट की बात हो, टेलीफोनिकली बगैर ओथ लिए हुए अभी हमने काम शुरू कर दिया है जी। और हमें बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है। जैसे ही ओथ हो जाएगी, वर्क टेक ओवर कर लेंगे, उसके बाद आप देखोगे कि हर काम में गतिशीलता आएंगे। जी। जिस तरह से आपको 5वीं बार चुना गया है, कुछ ना कुछ तो आपको 4 बार पहले चुना गया, उसके बाद में 5वीं बार चुना गया, ऐसी क्या खास बात रही है पिछले 4 चुनावों में आप प्रधान रह गए और 5वीं बार को आपको चुना गया है? बस उसके पीछे तो एक ही बात है कि निश्चल भाव से ईमानदारी के साथ बगैर भेदभाव किए हुए विकास का कार्य करते हैं, सभी भाइयों को साथ लेके चलते हैं और बार एसोसिएशन इस बात को पसंद करती है। इसी बात के लिए इस बार भी मैंडेट दिया है। पीछे जितने भी प्रधान गए वो किसी भी कारणवश से बार का काम नहीं करा सके, बार का काम डंप हो गया। इस बार समझदार मतदाताओं ने ये फैसला लिया कि बंसीलाल को प्रधान बना के बार के विकास को गतिशीलता देते हैं। जी। जिस तरह से आपकी कार्य शैली रहेगी, सबसे पहले आप किस किस को आप सामने लेकर के आएंगे, क्या क्या चीज़ें आप सामने लेकर के आ रहे हैं, उनको उचित व्यवस्था वो प्रारूप आप देने वाले हैं? जहाँ तक आंतरिक व्यवस्था की बात है, यहाँ जितने भी व्हीकल इधर उधर खड़े हुए होते हैं इनको लाइन में लाएंगे, पार्किंग की व्यवस्था करेंगे। हाई कोर्ट को भी पहले भी लेटर लिखा हुआ है, उसको फिर रिमाइंडर लिखकर हाई कोर्ट से हम समुचित डेवलप विकसित पार्किंग की डिमांड करेंगे कि हमारे व्हीकल्स कवर्ड पार्किंग के अंदर खड़े रहें, क्योंकि हर गाड़ी बहुत महंगी आती है। वो धूप में आप कल्पना करिए, अप्रैल मई जून सितंबर तक भयंकर गर्मी पड़ती है, उससे गाड़ियों का पेंट रंग ये सब उड़ता है तो बहुत दुख होता है। चाहे वो वकीलों की पार्किंग की बात हो, चाहे पब्लिक की पार्किंग की बात हो, जी। पार्किंग के सब समुचित व्यवस्था करने का हम प्रयास करेंगे। और दूसरी सफाई की भी, सफाई का यह बहुत बड़ा अभाव रहा है जी। जहाँ देखे वहीं गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। जैसे ही ओथ सेरेमनी हो जाएगी, काम टेक ओवर करेंगे तो सबसे पहला काम करेंगे स्पोर्ट परिसर की सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे। मोदी जी के अभी स्वच्छ भारत की तरफ ध्यान है, तो हम लोग भी इस चीज़ को पूरी तरह से फॉलो करेंगे कि भारत स्वच्छ हो, बार एसोसिएशन भी स्वच्छ रहे। जी। और इसके बाद में कौन सा आपका अहम मुद्दा रहेगा जिनको लेकर के आप आगे बढ़ेंगे? सबसे अहम मुद्दा मैंने पहले भी बताया कि बार एसोसिएशन रोजगार के ऊपर ध्यान देगी। रोजगार तो हमारे वकील भाइयों को प्राप्त होगा ही होगा, जैसे लेबर कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट, एडीजे कोर्ट की यहाँ स्थापना हो सकती है। उसके साथ साथ यहाँ जुड़े हुए लोग श्यामपुरा, सतराड़ी, जड़वा, पथरवा, इधर से शाड़ा, नौताना, पोता, जी। नारनौल से इन गांवों की दूरी कम से कम करीब 72 किलोमीटर दूर पड़ती है। तो यहाँ का लिटिगेंट कितना दुखी, परेशान और खर्चा वहन करके नारनौल जाता है। जी। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि यहाँ की जनता को न्याय उसके द्वार पर कोई प्राप्त हो, हमारे वकील भाइयों को भी उनके सहारे से काम प्राप्त हो। तो इन पर हमारा विशेष ख्याल रहेगा। महिला एडवोकेट्स के लिए आप क्या कुछ करने वाले हैं, खास उनके लिए क्या कुछ होगा? एडवोकेट है, चाहे वो महिला हो चाहे वो जेंट्स हो, जी। सारे बराबर हैं। इधर काम होगा तो उनको भी फायदा होगा। लेकिन मैंने अपने चुनाव घोषणा पत्र में उनके लिए स्पेशल लिखा था कि कॉमन बार रूम बनाएंगे। जी। तो उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। सेशन जज साहब की नोटिस भी उन्होंने कल मीटिंग में डाली है ये बात, और हाई कोर्ट में भी हम इस बात को लेकर जाएंगे कि महिलाओं के लिए अलग से सेपरेट कॉमन बार रूम की व्यवस्था कर दी जाए, ताकि वो बैठ सके, आराम से बहस के आपस में बात कर सके और आपस में साथ बैठ के खाना पीना चाय पानी कर सके। जी।
तो ये जो आपकी चुनावी घोषणा है, जैसे इसमें आपने डिजिटल लाइब्रेरी का भी जिक्र किया हुआ है, तो ये किस तरह की आप तैयार करेंगे डिजिटल लाइब्रेरी आप? सर सारी दुनिया डिजिटल की तरफ जा रही है। जी सर। इस इलेक्ट्रॉनिक्स ज़माने में हम लोग किसी भी तरह से पीछे नहीं रहना चाहते, तो यह वाईफाई की व्यवस्था करेंगे और डिजिटल लाइब्रेरी बनाएंगे ताकि ई कोर्ट के ऊपर हर तरह से आधुनिकता के साथ हम चलें और मॉडर्न लाइब्रेरी हम यहाँ स्थापित कर सकें। जिस तरह से सीनियर अधिवक्ता हैं उनको चैम्बर्स मिले हुए हैं, जूनियर अधिवक्ता भी हैं जो काफ़ी नीचे स्टॉल लगा करके बैठे हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था की तैयारी होगी सर आपके इस समय? जरूरी इसके बारे में भी प्रयास करेंगे। हाई कोर्ट से हम एडिशनल लिटिगेशन हॉल की डिमांड करेंगे ताकि उसके अंदर एडिशनल लिटिगेशन हॉल मिलेगा। तो नारनौल में ये पहले से सतीश कुमार मित्तल जी ने नारनौल में बनाया हुआ है, जो आज मानव अधिकार आयोग के चेयरमैन हैं जी। उसी तर्ज पर हम बिल्डिंग कमेटी से मांग करेंगे कि महेंद्रगढ़ के अंदर एडिशनल लिटिगेशन हॉल दे दिया जाए। उसके ऊपर बार प्रेसिडेंट का ऑफिस बनाया जाएगा, महिलाओं का कॉमन बार रूम बड़ा बनाया जा सकता है, चाय कैंटीन भी बनाई जा सकती है, और जो उसके अंदर नीचे का पोर्शन होगा लिटिगेशन हॉल के तौर पर वो काफ़ी बड़ा होता है जी उसमें हम हमारे नए वकीलों को आराम से मेज़ कुर्सी बार की तरफ से देकर बैठा सकते हैं। जी। ये तो जैसे कि आपने अपने बार एसोसिएशन के जितने भी अधिवक्ता हैं उनके बारे में आपने घोषणा पत्र किया, काफ़ी सारे जैसे कि जो क्लाइंट हैं, जैसे कि जो आम जनता है, उनके लिए भी कोई बार एसोसिएशन की तरफ से सुविधाएं रहेंगी? उनके लिए तो देखो बार एसोसिएशन यही सुविधा दे सकती है कि आर का उनको पानी पिला सकती है जी। और बैठने की समुचित व्यवस्था कर सकती है। दोपहर में लंच के लिए यहाँ कैंटीन है, वहाँ अपना पैसा देकर खाना खा सकते हैं। जी। के लिए तो हम इतना ही कर सकते हैं। जी। और कुछ कहना चाहेंगे सर आप अपने जितने भी अधिवक्ता आपके साथ में हैं, जो अपने महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के हैं, उनको या अपने कोर्ट के अधिवक्ताओं को? मैं बार एसोसिएशन से केवल यही बात कहना चाहता हूँ, महेंद्रगढ़ के लोगों से भी यही कहना चाहता हूँ कि ये वर्ष जो आपने मुझे दिया है, मैं अपना निजी कार्य छोड़कर बार एसोसिएशन को और यहाँ के इलाके को आगे से आगे ले जाने का प्रयास करूँगा। हालांकि मुझे 1 वर्ष का समय मिला हुआ है, 1 वर्ष में फाइनेंस भी इकट्ठा करना होता है, फिर उसकी एग्जीक्यूशन भी होनी होती है, समय का अभाव तो रहेगा, परंतु आप ये देखेंगे कि हर दिशा में, हर सेक्टर में, हर जगह काम होता दिखाई देता। जितना मुझे समय मिला है, मेरा पूरा प्रयास होगा कि जहाँ हम बैठे हैं वहाँ से कुछ न कुछ आगे बढ़ें। सर, जिस तरह से बंसीलाल जी को आप 5वीं बार अधिवक्ताओं ने प्रधान के रूप में चुना है, क्या कहना चाहेंगे? मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और इनको 5वीं बार अधिवक्ताओं ने महेंद्रगढ़ बार एसोसिएशन ने प्रधान चुना है, ये इनकी काबिलियत है। और ये सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये वकील भाइयों की मदद के लिए हमेशा खड़े रहते हैं और बार एसोसिएशन को आगे ले जाने में, काम करवाने में दिन रात तत्पर रहते हैं जी। और क्षेत्र के पीछे जो आंदोलन हुआ था, क्षेत्र के लोगों ने किया था, वकीलों ने, बार एसोसिएशन ने जिला मुख्यालय की मांग की थी, उसमें इन्होंने गांव-गांव जा कर के बार एसोसिएशन की अगुवाई में बहुत मेहनत की थी। जी जी जी। और हमें उम्मीद है कि एडीजे कोर्ट, लेबर कोर्ट वगैरह, इनके साथ साथ महेंद्रगढ़ क्षेत्र के जिला मुख्यालय की कोई भी अगर बात आती है तो उसमें ये पीछे नहीं हटेंगे जी। और इनको मैं अगेन बधाई देता हूँ। जी धन्यवाद। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या विश्वास आपका जो बना हुआ है, जो पहले से अभी जो प्रधान हाल ही में बनाए हैं, क्या कहना चाहेंगे, कितने विश्वास के पात्र हैं आपके? ये हमारे बहुत बहुत विश्वास के पात्र हैं और हम पीछे भी ये 4 बार प्रधान रह चुके हैं। उन्होंने उस टाइम में भी बहुत अच्छी तरीके से अपनी प्रधानी निभाई, बहुत अच्छे तरीके से इस बार के लिए काम किया है और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे, हमें इन पर पूरा विश्वास है। जी सर, आपके क्या विचार हैं? सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूँ और आपका भी बहुत अभिनंदन करता हूँ, आप हमारे बीच में आए। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो बंसीलाल जी प्रधान बने, मैं मुबारकबाद देता हूँ और इनसे जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो जो जारी किया है, मैं तो ये चाहता हूँ कि ये अपने जो मैनिफेस्टो के ऊपर खरा उतरे और बार को आगे बढ़ाएं और ये आगे बढ़ाते आए और आगे बढ़ाएंगे, हमारे उन पर पूरा विश्वास है। जी, हमारे बीच में अभी जिमी चौधरी जी हैं। जिमी चौधरी जी, जैसे आपने बार प्रधान के रूप में 5वीं बार चुना है बंसीलाल जी को, क्या कहना चाहेंगे आप?
देखिए, वैसे बंसीलाल जी का 5वीं बार चुना जाना उनके विकास कार्यों के कारण उनको चुना गया है। पीछे भी 4 बार प्रधान रहे हैं। जब भी प्रधान रहे हैं, बाहर से बाहर के ऊपर कोई भी दिक्कत आती है या कोई बार की ज़रूरत होती है, उन सभी में ये पूरा योगदान देते हैं। और ये एक अच्छे वकील भी और एक अच्छे साथी हैं। जिस भी वकील को ज़रूरत होती है, बंसीलाल जी वहाँ हमेशा खड़े रहते हैं जी। इसलिए पूरी बार ने इनका मान सम्मान किया और इनको दोबारा विजयी बनाया जी। पर जैसे कि सर काम कर रहे हैं पिछले काफ़ी समय से यहाँ पे, तो आपने सर की क्या क्या काबिलियत देखी हैं? देखो, इनके कार्यकाल के दौरान ही हमारे चैम्बर्स बने थे और आगे भी एडीजे कोर्ट के लिए, लेबर कोर्ट के लिए और ये जो फैमिली कोर्ट के लिए जो संघर्ष किया है, इनकी ही देन है। इन्हीं की देन है। तो सर क्या लगता है आपको, क्या ये पूरा जो 5 साल का कार्यकाल रहेगा, 1 साल का कार्यकाल रहेगा, इस कार्यकाल के अंदर जो 17 जो सर ने घोषणाएं की हैं, क्या पूरी होने वाली हैं? सबसे पहले तो सर मैं आपके चैनल के माध्यम से महेंद्रगढ़ की जनता और वकील साथियों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने बंसीलाल जी को प्रधान पद पर चुनकर भेजा है। बंसीलाल ने हमेशा एक विकास पुरुष की तरह हमारी बार में काम किया है जी। और बंसीलाल हमेशा, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे नारनौल हो, चाहे दिल्ली हो जी, महेंद्रगढ़ के विकास के लिए, वकीलों के विकास के लिए संघर्षरत रहे हैं। और जैसा बंसीलाल जी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में घोषित किया है, उसको हम सभी अधिवक्तागण बंसीलाल जी के साथ मिलकर पूरा करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद जी। आपके क्या विचार हैं सर? मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ प्रधान जी। तो अभी हमारे साथ में जुड़े हुए थे यहाँ के अधिवक्ता बंसीलाल जी, अभी जो नवनिर्वाचित बार एसोसिएशन महेंद्रगढ़ कोर्ट के प्रधान हैं, और साथ में यहाँ पे बहुत सारे अधिवक्ता हैं जो इन्होंने अपने विचार भी रखे हैं। तो इन्होंने जो 4 साल के अंदर जो इनका कार्यकाल रहा था, उसके अंदर बहुत बढ़िया प्रोग्रेस की, जिसके तहत उनको वकीलों ने, यहाँ के अधिवक्ताओं ने उनको चुना है 5वीं बार। और 17 जो यहाँ पे घोषणाएं की हैं, उनमें से अगर 10 घोषणाएं भी हो जाती हैं तो काफ़ी सक्सेसफुल रहेगा इनका ये 1 साल का दौर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।